बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और शहरों में भ्रमण करते हुए अपने ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। उनके सरल और व्यावहारिक उपदेशों ने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। हालांकि सभी लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे गांव पहुंचे। ये गांव उन स्थानों से भिन्न था जहां उनका स्वागत फूलों और प्रेम से किया जाता था। इस गांव के लोग बुद्ध के विचारों और उनके ज्ञान को समझ नहीं सके थे। उनकी मान्यताएं और धारणाएं पुरानी परंपराओं पर आधारित थी। गांव के कुछ प्रमुख लोग बुद्ध के आगमन से अप्रसन्न थे। उनका मानना था कि बुद्ध के विचार उनके रीति रिवाजों और धर्म को चुनौती दे सकते हैं। जब बुद्ध गांव के केंद्र में एक बड़े वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे तो कुछ लोग उनके पास आए। गांव के लोग बुद्ध को देखकर नाराजगी जताने लगे। उनमें से एक ने कहा, तुम कौन हो जो हमें धर्म और जीवन का मार्ग सिखाने आए हो? हमारे पूर्वजों की परंपराएं हमारे लिए पर्याप्त है। हमें तुम्हारे उपदेशों की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हमने सुना है कि तुम पुराने रीति रिवाजों को छोड़ने की बात करते हो। ये हमारे धर्म और परंपराओं के खिलाफ है। तुम हमारे गांव से चले जाओ। इसके बाद वे लोग बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। उनके शब्द कठोर और आक्रामक थे, लेकिन बुद्ध ने बिना किसी प्रतिक्रिया के शांतिपूर्वक सुना। उनकी शांति देखकर गांव वाले और अधिक आक्रोशित हो गए। जब गांव वालों ने अपनी बातें खत्म की तो बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और बड़ी शांति से बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? गांव वाले चकित हो गए। उन्हें बुद्ध के सवाल का अर्थ समझ में नहीं आया। एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, यदि कोई उपहार स्वीकार न करे तो वो उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार यदि मैं तुम्हारे अपशब्दों और क्रोध को स्वीकार न करूं तो वो तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं तुम्हारी निंदा, गुस्से और अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये सब तुम्हारे पास ही रहेगा। गांव वाले बुद्ध की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके क्रोध और विरोध की ऊर्जा अब धीमी होने लगी थी। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। यदि तुम क्रोध, नफरत और नकारात्मकता से भरे रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि तुम शांति, प्रेम और समझ को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी उसी प्रकार सुंदर और शांतिमय हो जाएगा। गांव वाले बुद्ध की सरल लेकिन गहरी शिक्षा से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनका गुस्सा और नफरत केवल उनकी अपनी शांति को छीन रही थी। उनमें से एक ने झुककर बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, भगवान, हमसे भूल हुई। हमने आपको समझे बिना आपके प्रति दुर्व्यवहार किया। कृपया हमें ज्ञान का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उन्हें समझाया कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे विचारों और कर्मों का परिणाम होता है। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको और सकारात्मक सोच को अपनाओ तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा। ये सुनकर गांव वालों ने बुद्ध के प्रति सम्मान व्यक्त किया और उनके उपदेशों को ग्रहण करने का निर्णय लिया। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे गांव में और अधिक समय तक रुकें और उन्हें धर्म और शांति का मार्ग दिखाएं। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारे कार्य होते हैं और वैसे ही हमारे कार्यों के परिणाम हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि क्रोध, नफरत और नकारात्मकता केवल हमारे मन को अशांत करती है, जबकि शांति और सकारात्मकता हमें सच्चा सुख प्रदान करती है। यदि हम अपनी सोच को बदल सकें तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। इसलिए जैसा हम चाहेंगे वैसा ही हमारा जीवन होगा। सकारात्मक सोच और शांति को अपनाकर हम अपने जीवन को सुंदर
और सार्थक बना सकते हैं। ये कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंश है, जो हमें ये सिखाती है कि हमारे विचार और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की वास्तविकता को आकार देते हैं। इसे अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है।